अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी की सेकेंड ईयर का पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। हमने पिछले जो पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स, उसके अंदर हम लोगों ने पिछले का सारा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया। इसके अंदर से मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट भी है सारे के सारे लगवा दिए, जिनमें नमूई नफ्सियात, बालिदगी की तारीफ़ और उसके अलावा नमू और पुख्तगी की तारीफ, बालिदगी, पुख्तगी, नमू और उनके पहलू, ये सारा का सारा जो है मैं पहले आपको कवर करवा चुकी हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अलावा लॉन्ग जो आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के लिए पूछा जाता है, और इसके अलावा इसमें से कुछ शॉर्ट्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ जो है बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पियाजे जो है वो कौन है। पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक हयातियाती और नफ्सियाती माहिर जैन पियाजे ने वकूफ़ी नशोनुमा का ये असूल जो है इसने मुतारिफ करवाया था। पियाजे स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला पियाजे जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिए को मुतारिफ करा। वकूफ़ी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जहन की नशोनुमा से मुराद होता है, तो वकूफ़ी जहानात को कहते हैं। जहन की जो नशोनुमा है उसको पियाजे ने मुतारिफ कराया, जिसका ताल्लुक था स्विट्ज़रलैंड से। ये MCQs में पूछा जाता है कि पियाजे कहाँ का रहने वाला था, तो यहाँ से आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था। अच्छा, तो इसने 1986 और 1980 जो होती है इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है कि कब ये पैदा हुआ और कब इसकी डेथ हुई। इसको आपने इग्नोर करना है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन MCQs के लिए अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कि इसने जो नशोनुमा का नज़रिया मुतारिफ करवाया उसके हम वो मराहिल पढ़ लेते हैं। वो है हिस्सी हरकी दर्जा, कब्ल अमली दर्जा, ठोस अमली दर्जा, रस्मी अमली दर्जा। ये 4 जो हैं इसने स्टेप्स इसके लिए मुतारिफ करवाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में पूछा जाएगा कि पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मनाजिल या मदारिज जो हैं वो बयान करें। उसमें आपने बिल्कुल तरतीब से इसको आप इसकी तरतीब जो है वो चेंज नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही लिखना है कि पहले हिस्सी हरकी दर्जा आएगा, फिर कब्ल अमली दर्जा आएगा, फिर ठोस अमली दर्जा आएगा, फिर रस्मी अमली दर्जा आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्सी हरकी दर्जा। ये पैदाइश से 2 साल तक की उम्र तक के दर्जे को कहा जाता है। इस दर्जे के अंदर हमारी यानी कि हमारी पैदाइश से लेकर 2 साल की जो उम्र होती है उस तक हमारी जो भी जहनी नशोनुमा होती है उसको हिस्सी हरकी दर्जा कहते हैं। अच्छा, अब इसका मैं आप लोग को शॉर्ट करके थोड़ा सा आंसर बताऊंगी। हिस्सी हरकी दर्जा आपने सबसे पहले यहाँ से कर लेना है कि आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट के अंदर भी या लॉन्ग में भी आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा डिटेल आप लोग अगर नहीं लिखना चाहते तो फिर आप लिखेंगे कि हिस्सी हरकी दर्जा, ऊपर मेंशन करेंगे, नीचे लिखेंगे पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के इस दौर में बच्चे तफक्कुर की निस्बत अपने हरकी किरदार के ज़रिए दुनिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तफक्कुर कहते हैं सोच विचार या फिर देखकर किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना तफक्कुर कहलाता है। तो पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र तक जो बच्चे हैं वो इधर उधर की चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अपना जो है वो इल्म हासिल करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग करेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना चाहते तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आप इतना इतना कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, लेकिन अगर आप सारा याद कर लेंगे तो फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से करेंगे, इस अरसे में वो मुख्तलिफ हवास के ज़रिए हासिल करदा मालूमात को मरबूत करना सीखते हैं। यानी कि मुख्तलिफ हवास जैसे हमारे हवास खम्स हैं, आँख, नाक, कान वगैरह, इन सब से जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, जो भी इल्म हासिल करते हैं उन सबको वो मरबूत यानी कि एक निज़ाम के अंदर लाना, अपने रेगुलर के जो निज़ाम है उसके अंदर लाना शुरू कर देते हैं। बच्चे हिस्सी हरकी के दौर में की सबसे अहम तहसील इस्तक़रार अशिया का तस्वुर है। इस्तक़रार कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को कि जो हमारे नज़र के सामने से हट भी जाए लेकिन फिर भी हमें महसूस होती है कि वो हमारे पास है या फिर वो वापस आ जाएगी। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको ये पता होता है कि हमारी जो माँ है वो अगर अभी यहाँ से गई है तो वो वापस आ जाएगी, और इसलिए बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं होते, ये चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इस एज के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास से गई है वो हमारे पास से वापस आ जाएगी। जैसे बच्चों के इर्द गिर्द हम तकिए लगा देते हैं तो बच्चों को ये एहसास हो रहा होता है उस वक्त कि वही चीज़ हमारे पास मौजूद है, जैसे हमारी माँ हमारे पास मौजूद है, वो तकिए को अपनी माँ समझ रहे होते हैं उस वक्त। अच्छा, इस अरसे में वो मुख्तलिफ हवास के ज़रिए से इल्म हासिल करते हैं।
फिर उसके बाद आएगा बच्चे हिस्सी हरकी, इसलिए इसको हिस्सी हरकी दर्जा भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें अपने हवास कमसा से इल्म हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से एक अलग सी डेफिनेशन पूछी जाए कि इस्तकरार अशिया से क्या मुराद है, इस्तकरार अशिया से मुराद किसी शय या शख्स की मौजूदगी का वो एहसास है जो नज़रों से हट जाने के बाद भी जहन में बाकी रहता है। इस बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपने गुमशुदा अशिया को जहाँ कहीं हो ढूंढ निकालते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर उनको एक पेन दिखाया जाए तो अब उनके ये पेन उनके सामने से हटा लीजिए, कहीं छुपा दिया जाए तो फिर भी उनको ये मालूम होता है कि इस पेन की शक्ल और सूरत उनको याद रहती है। और अगर उनसे कहा जाए कि इतनी सारी चीज़ें उनके सामने रख दी जाए और कहा जाए कि इनमें से इस पेन को ढूंढो, तो वो आराम से इस पेन को ढूंढ लेंगे। वो अपने जहन के अंदर उनकी ज़हनी नशोनुमा इतनी हो चुकी होती है कि वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं, उनको ढूंढ भी लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने हिस्से के दर्जे जो करना है वो यहाँ से लेकर पहले फर्स्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और अगर आप लोग सारा करना चाहते हैं तो सारा भी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट के अंदर जो है बता रही हूँ, इसको आप लोगों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा कब्ल अमली दर्जा। कब्ल अमली दर्जा का जो दौर है, जो हमारा हिस्से का दौर था वो पैदाइश से लेकर 2 साल तक होता था, और जो कब्ल अमली का दर्जा है वो है 2 से 7 साल तक की उम्र। ये आपने इनकी एज की जो ड्यूरेशन है ये लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये MCQs के अंदर लाजमी पूछी जाती है। और शॉर्ट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कब्ल अमली दर्जे का की ड्यूरेशन बताएं, यानी कि इसका टाइम कब से लेकर कब तक होता है ये आप बताएं। आप बता सकते हैं कि 2 से 7 साल तक की उम्र तक ये दर्जा जो है वो मौजूद होता है। फिर उसके बाद इस दर्जे के अंदर बच्चे की क्या क्या ज़हनी नशोनुमा हुई होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इस अरसे में बच्चे लोगों, जगहों और अशिया का अलामती अल्फाज के ज़रिए से इजहार करना शुरू कर देते हैं। अब हमने पिछले दर्जे के अंदर पढ़ा था कि वो सिर्फ चीज़ों को पहचानते हैं, यानी कि सिर्फ वो इस पेन को पहचानेंगे। अब जो है वो इस अलामती अल्फाज जैसे कि पेन, कोई भी छोटा जैसे बाबा को अब्बा, ऐसे कुछ ना कुछ वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये जगहों का ये बताना शुरू कर देते हैं कि फ़लानी चीज़ फ़ला जगह पे पड़ी है। अब भी पिछले दर्जे के अंदर सिर्फ इसको पहचानते थे, अब वो ये बता सकते हैं कि ये पेन जो है पेंसिल बॉक्स के अंदर पड़ा है, इस तरफ इशारा कर सकते हैं कि उधर पड़ा है, इधर पड़ा है। तो इस दर्जे के अंदर इनकी इतनी ज़हनी नशोनुमा हो चुकी होती है कि वो चीज़ों का जगह है याद कर लेते हैं कि वो किस जगह पड़ी है और किस जगह नहीं। फिर उसके बाद आएगा कि इस दर्जे में बच्चों की कैफियत नशोनुमा आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि जो हमारे कैफियत होती हैं उनकी नशोनुमा आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब अशिया की अदम मौजूदगी में इनके बारे में सोचने के काबिल हो जाते हैं। जैसे अब अगर बच्चे की माँ उसके पास नहीं है तो वो सोचेगा कि वो क्यों नहीं है, वो कहीं गई है, क्या है, वो सब चीज़ों को सोचना जो है वो शुरू कर देगा। वो गैर मौजूदा फ़ाल की नकल कर सकते हैं, वो हिंसों और लफ्ज़ों की ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि 2 से 7 साल तक की उम्र एक ऐसी एज होती है कि बच्चा बोलना भी शुरू कर देता है। वो हिंसे यानी कि 1 2 3 हम इस एज में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो सारा का सारा जो है वो आराम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर हम उनको किसी की नकल उतारने कहें, जैसे पप्पा वगैरह किसी की भी हम कहें खानदान में से नकल उतारो, तो वो आराम से उसकी नकल उतारना भी शुरू कर देते हैं। अलामती निज़ाम में अहम तरीन ज़बान का लतीफ़ इस्तेमाल है, यानी कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर हर लफ्ज़ जो है उनको आराम से पहचान में आ जाता है। उन्हें इस बात की समझ आने लगती है कि अशिया अपनी शक्ल बदलने के बावजूद अपनी हस्ती बरकरार रखती हैं। वो अब ट्यूबलाइट के ऑन ऑफ करने के दरमियान ताल्लुक़ को समझने लगते हैं, ताहम अभी ख्यालात में बहुत सी खामियां बाकी होती हैं। यानी कि अब जो इस एज के अंदर वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि बटन को ऊपर करेंगे तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी, या फिर बटन को नीचे करेंगे तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और उन्हें पता लगने लग जाता है कि इस बटन के ज़रिए करंट आ रहा है और इस तरीके से जो है लाइट जलती है। इस एज में जो हमारी जहनी नशोनुमा में काफ़ी हद तक जो है वो हो चुकी होती है। हम चीज़ों को के दरमियान प्रोसेस के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, हमें पता लगना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो हमारी जहनी नशोनुमा है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई होती। तो इसके बारे में इसको आप पूरा करेंगे, ये पूरा का पूरा ही पॉइंट आएगा, इसमें से आप कटिंग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आएगा ठोस अमली दर्जा। 7 से 11 साल तक की उम्र, पहले था पैदाइश से 2 साल तक, फिर है 2 से 7 साल तक, फिर है 7 से 11 साल तक की उम्र। ये एज डिफरेंस मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो याद करना है। अच्छा, उसके आगे क्या है, 7 से 11 साल तक की उम्र। इस दौर में बच्चे खुद मरकजियत से निकलकर नए नए तसव्वुरात को समझना और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो अब नए नए तसव्वुरात यानी कि चीज़ों के बारे में नया नया जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं कि
जैसे कि मिसाल के तौर पर वो कोई उनको स्कूल के अंदर या किसी भी जगह पर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो चीज़ों को ना अपने तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों की जगह खुद को रखना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो समझना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करना है, क्या किसके सामने किस तरीके से पेश आना है। वो सारी बातें जो है उनके जहनी नशोनुमा के अंदर हो रही होती हैं। वकूफ़ में इस कैफियती तरक्की से वो अशिया की दर्जा बंदी, हिंसों का इस्तेमाल, यानी कि उनको पता लगने लग जाता है कि अब जैसे इस एज 7 से जो 11 साल तक के बच्चे हैं, उनको आराम से पैसे देकर कोई भी दुकान से जो है वो चीज़ मंगवा लेते हैं, कि उनको पता होता है कि अगर 20 की चीज़ आई है, हमने 50 का नोट दिया तो अब 30 बचेंगे। वो सारा का सारा जो है वो हिसाब करना शुरू कर देते हैं। उनको चीज़ों के बारे में इल्म हासिल हो जाता है कि हाँ, अगर इस दुकान से ज़्यादा महंगी मिल रही तो हम अगली के पास चले जाएं। तो इतने ही इनके अंदर अकल और समझ आ चुकी होती है, वो चीज़ों का इतना हिसाब करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा वो सूरत हाल के तमाम पहलू को मद्देनज़र रखना, मुतज़ाद हालात को समझना सीख जाते हैं। वो अपने आप को दूसरों की जगह रखकर बेहतर अंदाज में सोचने लगते हैं, जो दूसरे लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होता है। वो इस तरह इखलाकी फ़ैसला करने के काबिल हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं इस एज के, वो जैसे कि अपने से दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले की सारा का सारा जो है वो बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले कि इसकी एज ड्यूरेशन क्या है, 7 से 11 साल तक की उम्र, और जो है वो अपनी खुद मरकजियत से निकल जाते हैं और नए नए तस्वुरात को सोचना शुरू कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद आएगा और को, यहाँ से आप काट देंगे, ऊपर लिखेंगे वो सूरत हाल के तमाम पहलू को मद्देनजर रखना, और यहाँ से लेकर काबिल हो जाते हैं, यहाँ तक करेंगे। फिर उसके बाद आएगा खुद मादे को दोबारा तरतीब दे दिया जाए, या ये आपने इस टॉपिक के अंदर अभी ये नहीं लिखना, पहले आपने इतना लिख लेना है, ठोस अमली दर्जे के बारे में इतना लिखना है। फिर उसके बाद आएगा कि काबिलियत तहफ़्फ़ुज़ बताएं, काबिलियत तहफ़्फ़ुज़ लिखकर ऊपर यहाँ पॉइंट एक जगह मेंशन करेंगे इसी के अंदर। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे ख्वा मादे को दोबारा तरतीब दे दिया जाए, लेकिन अगर इसमें से कुछ निकाला ना गया या कुछ और डाला ना गया वो हो तो मादे की दोबारा के 2 बराबर कैफियत बराबर ही रहती हैं। यानी कि अगर एक मादा है, जैसी 2 सर्कल हैं, अगर इन दोनों को हम एक साथ किसी चीज़ में डाल देंगे, ठीक है, तो अगर इसमें से हम ना कुछ निकालेंगे ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे, तो ये दोबारा भी अगर बनेगा तो ये 2 ही सर्कल बनेंगी। यानी कि अगर हम इसमें से कुछ नहीं निकालेंगे, कुछ इसमें डालेंगे नहीं, तो वो काबिलियत तहफ़्फ़ुज़, यानी कि अगर ऐसा हो कि हमने कुछ सीखा ही नहीं मिसाल के तौर पर, तो फिर वो क्या होगा कि हमारे अंदर कोई चीज़ आएगी नहीं, और अगर हमने अपने अंदर से कुछ निकाला ही नहीं तो हम वैसे के वैसे रहेंगे। बस ये ऐसी सिंपल सी बात थी जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी फजूल बात लिखी है। खैर, आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है अगर चाहें तो, लेकिन इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि काबिलियत तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। मादे की शनाख्त की ये काबिलियत तहफ़्फ़ुज़ या बका कहलाती है। मादे जो है हमारा, उसकी काबिलियत या उसकी शनाख्त, यानी कि एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो बनाया गया जैसा हम वैसे ही रहते हैं, हमारे नेचर कुछ भी हमारा जो है वो चेंज नहीं होता। तो वो यही बात कह रहे हैं कि मादे की शनाख्त की काबिलियत जो है वो इसी बात पर इसको तहफ़्फ़ुज़ यही है कि उसको अगर किसी चीज़ में डाला जाए तो वो वैसी की वैसी रहेगी, ना उसमें से कुछ निकाला जाए ना उसमें कुछ डाला जाए तो वो सेम वैसी रहेगी। ये आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। ये सारा आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो एक दफ़ा बस इसको रीड कर लें। फिर उसके बाद आएगा इसका लास्ट पॉइंट, रस्मी अमली दर्जा। उसके अंदर है 12 साल और इससे ऊपर की उम्र में रस्मी अमली दर्जे का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। इस दौर में बच्चे तजरीद में सोचने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं। इस उम्र में लोग तिब्बी लिहाज से गैर मौजूद मसाइल को समझने लगते हैं। इसका आप लोगों ने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। पहला हमारा जो पॉइंट था वो पैदाइश से 2 साल तक था। दूसरा हमारा कब्ल अमली दर्जा 2 से 7 साल तक था। फिर उसके बाद आएगा 7 से 11 साल तक। फिर उसके बाद आएगा 12 साल से ऊपर की उम्र। ये जो इसकी एज है 12 साल से ऊपर होती है। आप क्योंकि रस्मी अमली दर्जे का दौर जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मेच्योरिटी का दौर होता है, जो कि कुछ लोग जो हैं वो 12 साल से आगे यानी कि 19-20 साल तक जो है वो हासिल कर लेते हैं। और कुछ लोगों के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो कभी भी इस दर्जे को हासिल नहीं कर पाती, यानी कि वो लोग कभी भी मेच्योर नहीं होते।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, जिस चीज़ के बारे में नीचे भी शुरू में पियाजे का ख्याल था कि नॉर्मल बच्चे 12 साल की उम्र में वकूफ़ी नशोनुमा में कैफियत तरबियत हासिल कर लेते, लेकिन बाद में इसने ख्याल बदल लिया और कहा कि मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद ताख़ीर इस दर्जे का हसूल 19 बरस तक की उम्र में हो सकता है। जैसे कि पियाजे जो है वो कहता है कि हमारा जो वकूफ़ी नशोनुमा का दर्जा है, वो पहले पियाजे ने कहा था कि 12 साल तक की उम्र में वकूफ़ी नशोनुमा का दर्जा जो है वो पूरा हो जाता है, लेकिन बाद में फिर इसने कुछ तजुर्बात किए जिसके बाद इसने कहा कि ये 19 साल तक की उम्र में होता है। अब पियाजे जो है वो ये कहता है कि 19 साल तक की उम्र में हमारा जो वकूफ़ी नशोनुमा है वो पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने वाक़यात और तजुर्बात उनकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुए होते, तो वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते, और वो कभी भी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही होती हैं, या कुछ ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा तजुर्बात उनकी ज़िंदगी में नहीं होते, तो वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते। कि ज़्यादा जल्दी क्या, वो कभी भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योर नहीं हो रहे होते। इसके अलावा आप लोगों से एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि तजदीद क्या है। तजदीद या तजदीद अशिया की गैर मौजूदगी में इनके बारे में सोचने और फैसला करने की सलाहियत को तजदीद कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक के नीचे ही लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बना कर दिया है, जो कि आप लोगों से अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही था कि पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा, जिसके बारे में आप लोग को मुकम्मल डिटेल जो है वो दे चुकी हूँ। शॉर्ट के अंदर भी मैंने आपको लगवा दिया कि अगर आप उसको शॉर्ट के लिए तैयार करना चाहते तो उसके भी मैंने आप लोगों को निशान लगवा दिए। उसके अलावा दो मैंने आप लोगों को इसमें, एक इस्तकरार अशिया से क्या मुराद है, दूसरा तजदीद क्या है, ये दो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लगवाएं, और एक यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि हिस्से हर की दर्जा क्या होता है, यानी कि हिस्से हर की दर्जा नहीं, पियाजे के 4 मनाजिल जो हैं वो बयान करें। इसकी मैं आप लोगों को बार बता रही हूँ कि तरतीब इनकी यही रहेगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया तो आपके इसके अंदर मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। तो और पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है, एक ये बात भी आप लोगों ने लाजमी अपने ध्यान में रखनी है। और इनकी एज ड्यूरेशन में बार बार कह रही हूँ कि ये हिस्से हर की दर्जा जो है ये आप लोग इस तरीके से सामने भी लिख सकते हैं, पैदाइश से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 12 साल और 12 से ऊपर। सिर्फ ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट भी आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, और इनको आपने इसी ही तरतीब से लिखना है, इसकी तरतीब आप चेंज नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले जो है हमारे चैप्टर्स हैं उनको नहीं अभी तक पढ़ा, यानी कि पिछले जो मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं किए तो उनको आप लोग लाजमी याद करें, क्योंकि इस चैप्टर से मैंने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने उसको लाजमी उन वीडियोज़ को देखना है और उनको याद करना है। और ये जो है ये इमलोंग के लिए आप लोगों से लाजमी पियाजे के जो है पूछा जाता है, जो हमारे पेयरिंग है ना उसके हिसाब से फर्स्ट चैप्टर से हमारा लाजमी कोई ना कोई लॉन्ग आता है, वो या तो पियाजे का आएगा या वो इरिक्सन का भी आ सकता है, ये दोनों का मिलाकर भी आपको आ सकता है। तो कल हम लोग इरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे और उसके मैं आप लोग को डिटेल में शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ जो भी इसके अंदर से बनेंगे वो सारे के सारे लगाऊंगी। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर आप लोग कहते हैं हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक नहीं आ रही है, आप लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं करें। हम वीक में एक दफ़ा वीडियो लाजमी अपलोड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर आप लोग कहते हैं हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक नहीं आ रही है, आप लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं करें। हम वीक में एक दफ़ा वीडियो लाजमी अपलोड करते हैं, जैसे ही टाइम लगता है मैं बल्कि वीक में 2 दफ़ा भी कर देती हूँ। तो आप लोग अगर बेल आइकन के प्रेस करेंगे तो जो वीडियो है हमारी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास आएगा और आप लोग इजीली हमारी वीडियो देख सकते हैं, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग जो है इंशाल्लाह एरिक्सन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं एरिक्सन के टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोग को अल्लाह हाफिज़। और इसको लाजमी याद कीजिएगा, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताएं उसी हिसाब से आप लोग इसको लाजमी याद करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।